श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात् प्रत चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोए दीजियो वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु के जय जय माखन चोर। प्रभु कथा के रसिक तुम भक्त राज मधु धीर। आए सुआसन लीजियो तेज पुंज कपवीर। जिनके सेवा भाव से मगन हुए सिया राम। ऐसे श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। और ये श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय सीताराम की। सब भक्तन की सब संतन की भूदेवों की जय जय राधे श्याम की। आइए तो हम सभी मिलकर कुछ विलंब ना करते हुए श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उनके चरणों में सब संतों के भक्तों में चरणों में वंदन अर्चन करते हुए भगवान की लीलाओं में प्रवेश करते हैं। इस ज्ञान रूपी भागीरथी में गोता लगाते हैं। कल हम लोगों ने कथा को सुना था। महत्तम की जो कथा थी, जो बड़ी भावुक कथा थी,
और व्यास जी महाराज ने बताया था कि जो पद्म पुराण में से महत्व दिया गया है और महत्व के बिना किसी से हम प्रेम नहीं कर सकते। जैसे हमें किसी का महत्व पता चला कि ये कैसा आदमी है, इसका स्वभाव कैसा है, इसका नेचर कैसा है, जब तक हमें उसका महत्व पता नहीं होगा कि ये कितनी कीमती अमूल्य है। तो ऐसे ही कल हमने उस कथा को सुना। भागवत जी के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है। प्रथम स्कंद मंगलाचरण के साथ प्रारंभ होता है। इसमें वेद व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, अर्थात परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। जैसे अन्य पुराणों में देवी भागवत में देवी जी का, शिव पुराण में शिव जी का, गरुड़ पुराण में गरुड़ जी का, तो ऐसे ही अलग अलग लेकिन वंदना की गई है सभी पुराणों में। जो जिसका पुराण है उसमें उसकी विशेष कर वंदना की गई। लेकिन भागवत जी में जो वंदना की गई है वो सत्यम परम धीमहि, वो सत्य की वंदना की गई। उस सत्य स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, जो सत्य स्वरूप है, जिसका कभी नष्ट नहीं होता है। यहाँ वेद व्यास जी ने भगवान के किसी विग्रह का उल्लेख नहीं किया, राम, कृष्ण, शिव आदि किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया। केवल सत्य स्वरूप परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ, ऐसा लिखा है। अब वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी पंथ से हो, लेकिन हम सब सत्य का ध्यान करते हैं। सत्य की खोज में सब लोग हैं। यहाँ किसी परमात्मा का नाम नहीं लिखा कि वो हम राम का ध्यान करते, कृष्ण का करते, शिव का करते, दुर्गा जी का करते। हम उस सत्य स्वरूप का वंदन करते हैं। भक्त साधक किसी भी आराध्य का ध्यान कर ले, जिसमें उसकी आस्था और श्रद्धा हो, वे सब सत्य स्वरूप परमात्मा के ही विविध रूप हैं। भागवत किसी संप्रदाय, किसी वर्ग, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। यह तो मानव मात्र के कल्याण के लिए है। कृष्ण केवल हिंदुओं के नहीं है, अपितु वे संसार के हर प्राणी के हैं। आज सारे विश्व के लोग कृष्ण भावना से भावित होकर कृष्ण भक्ति में रंगते जा रहे हैं। यह इस ग्रंथ के सार्वभौम होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। आप लोग देखते हैं, देखा भी होगा, कभी वृंदावन आए हो और मोबाइल में तो देख भी सकते हैं। कितने लोग विदेशों से हरे कृष्णा और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो ये भगवान, इस ग्रंथ का इतना प्रभाव है। भागवत एक भक्तिपूर्ण ग्रंथ है। मनुष्य का उद्धार केवल परमात्मा की भक्ति से ही होगा। भक्ति से ही मनुष्य को परम शांति प्राप्त होगी। भगवान कृष्ण केवल सनातनी हिंदुओं के ही नहीं है, अपितु वो तो अपने हर भक्त के हैं। जो भक्त है भगवान उसके हैं। इस विषय में एक सच्चे उदाहरण का उल्लेख करना यहाँ सही होगा। भक्त काले खां नाम के एक मुस्लिम भाई भगवान कृष्ण के परम भक्त हुए। वे जगन्नाथपुरी में नित्य प्रति भगवान जगन्नाथ के मंदिर में सामने खड़े होकर कई घंटों तक भगवान श्री कृष्ण को निहारा करते थे। कौन? भक्त काले खां। कभी नाचते, कभी गाते, कभी हंसते और कभी वो खड़े ही रहते, देखते रहते। बड़े आनंदित होते, भगवान की मनमोहक छवि को देखते रहते। इस बात को लेकर अन्य मुस्लिम भाई उन्हें काफी भला बुरा कहने लगे। परिवार के लोग भी वहां जाने से रोकते, पर वे तो दीवाने हो चुके थे।
कन्हैया के दर्शनों को, उनको एक पल भी नहीं रहा जाता जब तक वो मेरे प्रभु का, मेरे बिहारी जी का दर्शन ना कर ले। और साहब एक बात भी है, कन्हैया भी ऐसा है कि एक तो ये दिल में समाता नहीं है, और समा जाए ना तो फिर साहब निकलता भी नहीं। फिर तो एक तड़प, एक आह लगती है कि नहीं अब तो मैं तुझसे मिलके ही पूर्णता मुझे सुख मिलेगा। और ये छिपता है, ये तड़पाता भी है साहब, लेकिन उस तड़पन में भी आनंद आता है। तो ऐसे ही काले खां जी भगवान के दर्शनों को ललायत रहे थे, अतः उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। उनका ये नियम कई वर्षों से चलता रहा। एक दिन उनका 5-6 वर्ष का एक ही जो बेटा था वो घर की छत से गिर गया और उसका प्राणांत हो गया। पत्नी ने सोचा खुदा ने पति की कृष्ण भक्ति से नाराज होकर परिवार को यह सजा दे दी। वह बहुत दुखी हुई और विलाप करती करती बेटे के शव को लेकर जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने पहुंची, जहां भक्त काले खां खड़े थे। उसने जाकर उस अपने बच्चे के शव को काले खां के हाथों में दे दिया और दहाड़ मारकर रोती हुई कहने लगी, और करो कृष्ण की भक्ति, खुदा नाराज हो गया और बुझा दिया उन्होंने हमारे कुल के चिराग को। काले खां बेटे के शव को लेकर अर्धमूर्छित हो गए, पर दूसरे ही क्षण उन्होंने अपने आप को संभाला है और भगवान की ओर हाथ उठाकर बोले, अगर तुम केवल भगवान हिंदुओं के ही नाथ हो तो मुझे अब कुछ और नहीं कहना, पर यदि जगत के नाथ हो तो फिर मेरे इस दुख का निवारण करो। कहते हैं काले खां जी ने जब भगवान की प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि अगर आप केवल हिंदुओं के ही नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, अगर आप केवल हिंदुओं के ही नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं है। अगर तू जगत का नाथ है, अगर तू जगन्नाथ है तो इस जग में तो सब आते हैं, मेरा दावा तुझ पे बनता है। और जैसे ही काले खां भक्त ने पुकारा, कहा, कहते हैं कि काले खां की प्रार्थना कर ही रहे थे, उसी समय 5-6 वर्ष का बालक शव में जो पड़ा था उसमें चेतना आ गई और वह काले खां के हाथों से उछलकर नीचे जमीन पर खड़ा होकर चिल्लाने लगा, वह सुंदर सा मेरा दोस्त, मुझे उसे देखने दो, कहाँ है वो, उसके साथ खेलने दो, वह कहाँ चला गया जो मुझे लेके आया, ऐसा कहने लगा। वहां उपस्थित जन समुदाय ने प्रत्यक्ष अद्भुत चमत्कार एक घटना देखी। इस सत्य घटना से इस बात की पुष्टि होती है कि भगवान कृष्ण किसी जाति विशेष के नहीं है, वे तो जगत के नाथ हैं, इसलिए उन्हें जगन्नाथ कहा जाता है। महाराज गीता जी में भी लिखा हुआ है, जग तो माता धाता पिता महा, वो तो जग का माता है, जग का पिता है। लेकिन हम इस माया में आके भूल गए हैं उसको,
कहते हैं ना हम लोग, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। वो सब है परमात्मा, हमारे मानने में केवल कमी हो गई है। आज हम उसको जानना, उसको मानना जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं है। इसलिए आज हमारे जीवन में ये विपत्तियां आ रही हैं। कथा प्रारंभ सूत जी एवं शौनकादिक ऋषियों के संवाद से होती है। जो नैमिषारण की सुंदर भूमि है, उस नैमिषारण के सुंदर क्षेत्र में सूत जी आसन विराजमान कराकर शौनकादिक ऋषियों से उन्होंने बड़ी जिज्ञासा पूर्वक पूछा है सूत जी से, जरा हम आपको नैमिषारण के बारे में बताएं। एक बार सभी साधु संत ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, हमको इस संसार में ऐसी भूमि बताओ जहां हम कई वर्षों तक अनुष्ठान अपना पूर्ण कर सकें, जहां पे किसी को विघ्न बाधा नहीं है, अनलिमिटेड हम कोई यज्ञ हवन पूजन ध्यान कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया और कहा, ये चक्र ले जाओ, ये चक्र चलते चलते जहां जाए, जहां ये रुक जाए, थम जाए, उसी स्थान को शुभ मानकर वहीं पर तुम अपना अनुष्ठान करना, पूर्ण होगा, आशीर्वाद। आज ब्रह्मा जी का चक्र चलते चलते आया और हमारे सीतापुर जिला जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उस जिले के अंतर्गत जहां नैमिषारण है, तो उस चक्र की नेमी गिरी। नेमी गिरने से उसका नाम नैमिषारण हुआ। अरण्य कहते हैं वन को, और उसका एक नाम और है चक्र तीर्थ, जहां वो चक्र समा गया। तो आज सभी नैमिषारण की सुंदर भूमि में सूत जी ने आसन बिछाया है। शौनकादिक ऋषियों ने उनसे बड़े बड़े जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न पूछे हैं। हे महाराज, कलयुग में मनुष्यों का कल्याण करने वाली कथा हमें सुनाइए। ऐसी कथा जो मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलाकर मोक्ष प्रदान करा सके, क्योंकि हमारा यही क्रम चल रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर हम जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लिया, फिर बच्चे हुए, फिर बड़े हुए, फिर बूढ़े हुए, फिर मर गए। ये समय चक्कर चल रहा है। जरा आपने कभी अंदाज किया है हम कब वो छोटे से थे? कोई बता सकता है कि भैया बताइए आप लोग, कोई बता सकता है कि हम महाराज इस माह की इतनी तारीख को इतने बजे जवान हो गए? और जो जवान बैठा है वो बता सकता है कि महाराज हम इतनी तारीख को इतने बजे बूढ़े हो गए? और जो बूढ़ा हो गया वो ये भी नहीं बता सकता कि हम इतनी तारीख को इतने बजे चले जाएंगे। तो ये समय चक्र देखिए कैसा चल रहा है साहब। ऋषियों की जिज्ञासा सुनकर सूत जी ने सर्वप्रथम भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई। भगवान की कथा सुनने से मनुष्य में भगवान की भक्ति का अवतार प्रादुर्भाव होता है। भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। भगवान की भक्ति हृदय में प्रकट होती है मनुष्यों के। भगवान का पहला अवतार बताते हैं कि सनत कुमारों का है। दूसरा अवतार जो भगवान का है वह 12 भगवान का है। तीसरा अवतार नारद जी का है। चौथे अवतार में भगवान नर नारायण का रूप लेके आए। पांचवा अवतार भगवान कपिल देव जी का है। छठवां अवतार भगवान दत्तात्रेय जी का है।
सातवां जो अवतार है वो यज्ञ भगवान का है। 8वां अवतार ऋषभ देव जी का है। 9वां अवतार भगवान पृथु का है। 10वां अवतार भगवान मृत्स्य नारायण का रूप लिया भगवान ने। 11वां अवतार भगवान कच्छप रूप भगवान ने धारण किया है। 12वें अवतार में समुद्र से प्रकट हुई धनवंतरी के रूप में भगवान ने अवतार लिया। 13वां अवतार भगवान मोहिनी रूप बन के आए हैं। 4वां अवतार भगवान नरसिंह बन के आए हैं। और 15वें अवतार में भगवान वामन रूप बन के आए हैं। 16वें अवतार में भगवान परशुराम के रूप में आए और 17वां अवतार भगवान स्वयं वेद व्यास के रूप में आए, जिन्होंने यह 4 वेद 18 पुराण महाभारत इन सब की रचना की है। 18वां अवतार श्री राम जी के रूप में है मेरे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए। 19वां अवतार बलराम जी के रूप में आए और 20वां अवतार लीला पुरुषोत्तम हमारे कन्हैया बन के आए, कन्हैया के रूप में प्रकट हुए। 21वां अवतार बुद्ध भगवान के रूप में हुआ है। 22वां अवतार कल्कि अवतार होगा, जो भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कलयुग के रूप में अवतीर्ण होंगे। यहाँ 22 अवतारों की गणना है, परंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। भगवान कृष्ण के 4 अवतार माने गए हैं। एक तो केश अवतार, दूसरा सुतपा तथा प्रसन्न पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संकर्षण बलराम और चौथा पर ब्रह्म कृष्ण का। कई विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि 22 अवतार तो उपयुक्त ही हैं, इनके अतिरिक्त 2 और भी हैं, एक हंस अवतार और एक हयग्रीव अवतार। तो ऐसे 24 अवतार बताते हैं, कोई 22 बताता है, क्योंकि भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंत, वो अनंत है। भागवत की रचना के संबंध में व्यास नारद जी का जो संवाद है, जो आपको श्रवण करा रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सोनकालिक ऋषियों, एक बार वेद व्यास जी अपने आश्रम में सरस्वती नदी के जो निकट उनका आश्रम है, वहां एकांत बैठे और एकांत में बैठे उनका मन कुछ खिन्न सा था। वे सोच रहे थे कि मैं इतने सारे ग्रंथों की रचना कर चुका हूं, फिर भी मेरा मन कुछ अपूर्ण काम सा लग रहा है। मुझे शांति एवं संतुष्टि नहीं मिली है। बड़े ही चिंतन एवं उद्विग्न हो रहे थे व्यास जी। ठीक उसी समय उस आश्रम में देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। व्यास जी ने नारद जी की विधिवत पूजा की है। सूत जी कहते हैं, हे सोनकालिक ऋषियों, नारद जी ने मुस्कुराकर व्यास जी से कहा कि आप अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट हैं तो है ना? आपने तो महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की है और सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने जान लिया है, फिर आप क्यों शोक कर रहे हैं? तब व्यास जी ने नारद जी से ही अपने शोक का कारण जानना चाहा। नारद जी बोले, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया है, इसलिए आपको शांति एवं संतुष्टि नहीं मिल रही है। जो ज्ञान भगवान की भक्ति से रहित होता है, वह ना तो कल्याणकारी होता है और ना ही शांति देने वाला होता है। आज हम लोग पढ़ लिख के इंटेलिजेंट तो हो रहे हैं, लेकिन कितने भी पढ़ लिख के हम होशियार हो जाए, लेकिन अगर हमारे वह ज्ञान भगवान के चरणों में नहीं है, भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वह ज्ञान कल्याणकारी कभी भी नहीं हो सकता है।
जीवन में पूर्णता, संतुष्टि और आनंद तो भक्ति से ही हमें प्राप्त होगा। इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। फिर नारद जी ने बताया है, व्यास जी बोले अब तो हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही। नारद जी बोले ये मत कहिए, करने वाला कराने वाला केवल ईश्वर है, हमें तो वो निमित्त बनाता है। नारद जी ने कहा कि मैं नारद पूर्व जन्म में क्या था, मेरी तो कुछ सोचता हूं कि एक कृपा हो कैसे गई ठाकुर जी की मेरे ऊपर। नारद जी बता रहे हैं, व्यास जी को पूर्व जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने कहा मैं तो एक दासी का पुत्र था, किंतु भगवत भक्त ऋषि मुनियों के संग में रहने से मुझ में भगवत भक्ति जाग गई। अगले जन्म में मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हो गया। मेरे जीवन अनुभव का सार यह है कि भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। नारद जी व्यास जी को भागवत ज्ञान देकर चले गए। नारद जी के चले जाने पर आश्रम में ध्यान मग्न होकर व्यास जी ने नारद जी की बातों पर चिंतन मनन किया और फिर उन्होंने परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जिसके श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी ने इस भागवत संहिता को अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया है। सूत जी बोले, शौनक आदि ऋषियों, अब मैं राजर्षि पारिषद के जन्म, कर्म और मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा करता हूँ, क्योंकि इसी से भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं का उदय होता है। हे शौनकादिक ऋषियों, जब महाभारत युद्ध में कौरव पांडव दोनों पक्षों में बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, जो वीर भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर दुर्योधन को भेंट किए। फिर यह देखकर द्रौपदी अत्यधिक दुखी हो गई और फूट फूट कर विलाप करने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे कल्याणी, मैं उस आताताई का सिर काटकर तुम्हें भेंट करूंगा। और यह कहकर वे भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार होकर गांडीव ले अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। जब उसने दूर से अर्जुन को देखा तो जहां तक वह भाग सकता था भागा। फिर उसने प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अर्जुन ने देखा कि एक भयंकर तेज उसकी ओर चला आ रहा है। उसने भगवान के बताने पर ब्रह्मास्त्र से ही ब्रह्मास्त्र का तेज शांत कर दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर रस्सी से बांध लिया और शिविर की ओर ले जाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इसने जघन्य अपराध किया है, अतः इसे मार ही डालो। परंतु अर्जुन का हृदय महान था, उसके मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। अर्जुन ने रस्सी से बंधे अश्वत्थामा को ले जाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर द्रौपदी को आचार्य द्रोण एवं विधवा गुरु पत्नी की याद आ गई। ये है भारत की नारी जिसके 5-5 बच्चों को मार दिया है, और वो उस अश्वत्थामा की माँ की याद कर रही हैं कि मेरे बच्चे तो मर गए। मैं जान रही हूं कि एक माता को अपने पुत्र के मर जाने का कितना दर्द होता है।
इसकी माँ जो है वह इसके मारे जाने पर कितना नहीं उसको कष्ट होगा। धन्य है ऐसी भारत की नारी को। जब तो भगवान द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। भगवान का नाम कृष्ण और द्रौपदी से भगवान प्रेम से कृष्णा कहते हैं, क्योंकि ये भगवान की ऐसी बहन है। अद्भुत है द्रौपदी का चरित्र। कभी आपको विशेष रूप से द्रौपदी का चरित्र भी श्रवण कराएंगे। तो अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया है किसने? द्रौपदी ने। कितनी महान है द्रौपदी। क्या आज भी कोई नारी ऐसी स्थिति में इतनी दया दिखा पाएगी? भगवान कृष्ण के संकेत को समझकर अर्जुन ने तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि और बालों सहित उतार ली। अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि थी, उस मणि को निकाल लिया और उसके बाल मुड़ के काला मुंह करके निकाल दिया। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद अर्जुन ने रस्सी का बंधन खोलकर उसे बाहर निकाल दिया। यह जो मणि निकाल दी तो वो मस्तक में घाव हो गया। बताते हैं कि जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे, जब कल्कि भगवान को अश्वत्थामा धनुष विद्या सिखाएंगे, जब जाके वो घाव उनका पूर्ण होगा। अभी अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर भटक रहे। कहीं कहीं आपने न्यूज में सुना भी होगा कि यहाँ अश्वत्थामा रोज आते हैं, वो घाव लेके आज भी घूम रहे हैं। तो जब अर्जुन ने जो बंधन में पड़े हुए थे उसको निकाल दिया, छोड़ दिया, यही पांडवों ने मृत परिजनों की अंत्येष्टि क्रिया की। सभी ने गंगा तट पर आकर मृत बंधुओं को जलदान दिया। वहां युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। तब भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा है कि संसार के सभी प्राणी काल के ही अधीन हैं। मौत से किसी को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आया है सो जाएगा। राजा, रंग, फकीर, को सिंहासन चढ़ चला, कोई मल्हा जंजीर। भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन् प्रतिक्रिया। जो कालस्य गति है, काल की गति है, ये तो चल रही है और सबको मृत्यु का भोजन अवश्य बनना है। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतु, उसके मुख का भोजन सब लोग बने हुए बैठे। आज नहीं कल तो मृत्यु से भय खाना निरर्थक है। वो तो आना ही है, क्योंकि वह तो आएगी। अपने नियमित समय एवं स्थान पर मनुष्य को लेने आती है। इसलिए मनुष्य को हर समय मृत्यु से भयभीत एवं आशंकित, सशंकित नहीं रहना चाहिए और निर्भीक होकर अपना कर्म करते रहना चाहिए। हम मृत्यु के लिए बैठे नहीं रहे, अब वो मृत्यु आएगी, अब हम मर जाएंगे, अब ऐसा होगा। अरे वो तो आना ही है। चाहे आप शोक करें, चाहे आप प्रसन्नता करें, चाहे आप भोजन करें या आप भोजन ना करें, वो तो आएगी। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर का राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया। युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इसके बाद भगवान कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया है। उन्होंने पांडवों से विदा ली, व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया है। उन लोगों ने भगवान का बड़ा सम्मान किया। तदंतर भगवान सात्विक और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा
कि उत्तरा भय से विहल होकर सामने दौड़ी चली आ रही है। और उत्तरा आके भगवान से कहने लगती है क्या कि पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युर्परस परम पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगत पते। हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। उत्तरा फिर बोली, यह दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ता चला आ रहा है। हे प्रभु, यह मुझे भले ही जला डाले, मुझे भले ही मार दे, पर मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान सोच रहे हैं कि तुम्हारे गर्भ को नष्ट ना करे। हाँ, क्यों? अरे जब तुम मर जाओगी ना तो गर्भ तो नष्ट हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, मेरा गर्भ बच जाए, मैं भले ही मर जाऊंगा। क्यों? तो उत्तरा बोली, हे प्रभु, केवल पांडवों के वंश का एक ही ये बालक जो मेरे उदर में है, पेट में है, बचा हुआ है। मुझे ये दुख नहीं है कि मैं मर जाऊं, मुझे ये दुख होगा कि अगर ये पांडवों का वंश अगर निर्वंश हो गया तो आगे कोई कहेगा कि मेरे प्रभु जिस वंश की रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु रहे, मेरा कन्हैया रहा, वो वंश निर्वंश हो गया। भगवान सोच रहे हैं कि जो मेरे भक्त को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है, तो ऐसे माँ के गर्भ में तो मुझे भी जाना चाहिए। और वो अश्वत्थामा ने जो पांडवों को निर्वंश करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उसी समय पांडवों ने देखा कि जलते हुए 5 बाण उनकी ओर भी आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने भी अपने अस्त्र उठा लिए। भगवान ने अपने भक्तों पर बड़ी बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की है। उत्तरा के गर्भ को भगवान ने अपनी माया के कवच से ढक दिया है। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी है कि जीवन में दुख आए, संकट आए, आपत्ति विपत्ति आए तो परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, उन्हीं से दुख निवृत्ति की प्रार्थना करना चाहिए। ये सुंदर शिक्षा हमें सीखनी चाहिए। आज अगर हमारे जीवन में दुख विपत्ति आती है तो हम कहाँ जाते? किसी रिलेशनशिप वाले के यहाँ, किसी रिश्तेदार से, किसी से कहते हैं ऐसा दुख आया है। द्रौपदी शिक्षा देती है उत्तरा को कि कभी अगर जीवन में दुख आता है तो दुख की निवृत्ति जो कर सकता है, जो दुख के समय भी प्रसन्न चित्त रहता है, उसकी शरण में जाके हमारा ये दुख दूर होगा, वही मेरी दुख की निवृत्ति करेगा, वही मदद करेंगे। दुनिया वाले, परिवार वाले तो एक दूसरे को मुंह ही ताकते रहते हैं, मदद कोई नहीं करेगा। कितनी सार्थक शिक्षा दे रहा है ये भागवत कथा हमें। जब भगवान जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र से मुक्त हुए अपने पुत्रों एवं द्रौपदी के साथ कुंती ने भगवान की स्तुति की। और कुंती बुआ जब भगवान के श्री चरणों में गिरने लगी, भगवान ने हाथ पकड़ दिया है। बुआ, आप यह क्या कर रही हैं? कुंती बुआ बोली, कन्हैया आज ये रिश्ता मत बनाओ। मैं जानती हूं कि तू मेरा भतीजा नहीं, तू भगवान है। आंखों में आंसू आ गए।
भगवान ने कहा कि तुम मुझे जान गई कि मैं भगवान हूं, तो मांगू क्या चाहिए। कुंती बुआ आंखों में आंसू भर के रोते रोते बोली, कन्हैया अगर देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। भगवान ने कहा आपका जीवन ही दुख में निकला है और आज सुख के समय भी आप दुख मांग रही हो। कुंती बुआ रोते हुए कहती, कन्हैया जीवन में जब तक मेरे दुख रहा और जब जब दुख पड़ा मैंने तुम्हें याद किया, तुम चले आए। आज सुख आ रहा है, तुम हम सबको छोड़ के चल दिए द्वारका। मुझे इसलिए वो सुख नहीं चाहिए, मुझे तो दुख चाहिए जिस दुख में तू मेरे करीब रहे, मेरे पास ही रहे। कुंती ने भगवान से समस्त जीवों के भीतर और बाहर एक रस होकर विराजमान है। भगवान समस्त जीवों के भीतर और बाहर एक रस होकर भगवान विराजमान है। प्रकृति से परे हैं आप, आदि पुरुष परमेश्वर है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाला, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपने अनेक विपत्तियों से हमारी रक्षा की है। विश्व से, लाक्षागृह की भयानक आग से, दुष्टों की धूर्त सभा से, वनवास की विपत्तियों से, ना जाने कितनी जानी अनजानी आपत्तियों से आपने हमें उबारा है। फिर कुंती ने प्रभु से जो मांगा केवल दुख ही मांगा। आज तक किसी भी भक्त ने नहीं मांगा होगा। विपुदा संतूना शाश्वतत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यतिशयाद पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु मेरे जीवन में केवल विपत्ति ही आती है। और भगवान बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जीवन में विपत्ति कब तक है, जब तक हमने भगवान का सुमरण नहीं किया है। कि कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरण भजन न होई, जब तब सुमरण भजन न होई। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। जीवन में विपत्ति कब तक है, जब तक हमने भजन नहीं किया है। भजन और भोजन, इन दोनों में केवल थोड़ा सा ही अंतर है। भजन में कोई मात्रा नहीं है, भोजन में एक मात्रा लग जाती है। भजन अनलिमिटेड करना चाहिए, जब उस समय मिले, जहां मिले, जिस स्थिति परिस्थिति में हो भजन चालू कर दो। और भोजन मात्रा से करना चाहिए। अगर मात्रा से ज्यादा हो गया तो नुकसान कर सकता है, और भजन कभी आपका नुकसान नहीं कर सकता है। भगवान से ही मिला सकता है भजन। तो जीवन में भजन अनलिमिटेड, भोजन मात्रा से करना चाहिए। तो महाराज हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, ऐसा मांगा है। तो महाराज निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं। आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है।
कुंती ने भगवान से दुख इसलिए मांगा, दुख में तो आप साथ रहते हैं। भगवान ने कहा कि दुख तो मेरे पास है ही नहीं है, क्योंकि भगवान कैसे हैं, सो सुख नाम राम अस नामा, सो सुख धाम। भगवान तो सुख के धाम है, भगवान के पास दुख है ही नहीं। भगवान कृष्ण की महिमा एवं भक्त वत्सलता का गान करते हुए कुंती ने अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति की है। पांडव परिवार के प्रति दर्शाए गए प्रेम एवं दिए गए संरक्षण के प्रति कुंती ने कृतज्ञता प्रकट की और कहा है कि आपके बिना मेरा एवं मेरे पुत्रों का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। हम जो कुछ थे और जो आज हैं वह आपकी महती कृपा के ही कारण है। वास्तव में मनुष्य के अस्तित्व, व्यक्तित्व एवं कृतित्व के पीछे भगवान की ही कृपा रहती है। अहंकारी मनुष्य सोचता है कि जीवन की उपलब्धियां उसकी स्वयं की हैं, पर इस कृपा के बिना कर्म फलित नहीं होता है। अतः मनुष्यों को भक्ति में लीन रहते हुए ही कर्म करना चाहिए। भगवान ने गीता जी में अर्जुन के माध्यम से यही संदेश दिया है, माम नुस्मर युद्ध च, अर्थात मुझे स्मरण करते हुए, मेरी भक्ति करते हुए युद्ध करो, अर्थात कर्म करो। कुंती ने मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया है। स्तुति सुनकर भगवान मंद मंद मुस्काने लगे और वे रथ के स्थान से उतरकर हस्तिनापुर लौट आए। और यदि भगवान को उनके स्थान से अपने घर बुलाना चाहते हैं तो हमें भगवान की श्रद्धा भाव से स्तुति करनी चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। हस्तिनापुर में कृष्ण कुंती और सुभद्रा से विदा लेकर जब जाने लगे तो युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। परिजनों की मृत्यु से युधिष्ठिर अत्यधिक दुखी एवं बेहल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण एवं व्यास जी ने उन्हें सांत्वना दी, धीरज बनाया, परंतु युधिष्ठिर को शांति नहीं मिल रही थी। तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि पांडवों के साथ लेकर भीष्म पितामह के पास में गए, जहां वे सरसैया पर, बाणों की सैया पर पड़े हैं। यहाँ भीष्म ने पांडवों को सांत्वना दी एवं विविध उपदेश भी दिए। युधिष्ठिर संसार की सारी घटनाएं ईश्वर की इच्छा के अधीन हैं। और भगवान की इच्छा के बगैर नहीं होती। युधिष्ठिर, ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, ये ही सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं, जिन्हें तुमने अपना संबंधी, सखा, मित्र समझा और सारथी तक बनाया। ये साक्षात परमात्मा हैं, पर ब्रह्म हैं। मनुष्य भगवान को पहचान ही नहीं पाता, परंतु वे किसी भी रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए आ पहुंचते हैं। केवल कुछ संत और साधक ही प्रभु की कृपा से ही प्रभु को पहचान जाते हैं। सोहे जानो जिहो तेह जनाए, भगवान जिसको जितना जनाना चाहे वो उतना ही भगवान को जान सकता है। युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म पितामह ने धर्म के अनेक रहस्य बताए। उन्होंने निर्वृत्ति एवं प्रवृत्ति धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म की व्याख्या की है। भीष्म धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे
कि उत्तरायण का समय आ पहुंचा। उस समय भीष्म ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगते हैं। भीष्म ने कहा, मैं अपनी बुद्धि यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ। भीष्म ने भगवान के श्री विग्रह का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। युद्ध के समय भगवान के मुख की छवि गोपियों के साथ की गई रासलीला आदि का अति सुंदर चित्रण करते हुए भीष्म ने कहा कि आज यही प्रभु मृत्यु के समय मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। उन्होंने अपने तन मन बुद्धि को भगवान में लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अत्यंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग चुप हो गए। युधिष्ठिर ने मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई। इसके बाद श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए। धृतराष्ट्र की आज्ञा एवं भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से युधिष्ठिर साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर के राज्य में प्रकृति पूरी तरह अनुकूल थी। ना अतिवृष्टि थी, ना अनावृष्टि और ना ही किसी प्रकार का अकाल। गौएं भरपूर दूध देती थी। सरसरिता सरोवर सदैव जल से परिपूर्ण रहते थे। प्रजा धर्मानुकूल चलती थी। चारों ओर सुख शांति अमन चैन था। क्यों ना हो, राजा धर्म एवं नीति पर चलेगा तो प्रजा भी चलेगी और तब भगवान उस राज्य पर सुख शांति की वर्षा करेंगे। आज के शासक नीति और धर्म पर नहीं चल रहे, इसलिए प्रकृति अब अनुकूल नहीं रह रही। दुनिया में सुख शांति के स्थान पर कलह कलेश का बाहुल्य है। अतः आज के शासकों को भागवत के इस वृत्तांत से शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने बंधुओं का शोक दूर करने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। फिर युधिष्ठिर से अनुमति लेकर भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान किया। भगवान रथ पर विराजमान हुए कि अर्जुन ने भगवान का श्वेत छत्र अपने हाथों में लिया और उद्धव और सात्विक चबल डुलाने लगे। भगवान को जाते देख सभी बेबल हैं, सभी सोच मग्न हैं कि आज तक तो प्रभु हमारे साथ थे, जिनका दर्शन सानिध्य हमें नित्य प्राप्त था। आज वे ही भगवान हमसे दूर जा रहे हैं। भगवान यदि जीवन से चले जाएं तो फिर शेष बचता ही क्या है? यह सोच सोच कर प्रवासी दुखी एवं व्यथित हो रहे हैं। रमणियां अटारियों पर चढ़कर भगवान की छवि को निहार रही हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए चले जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में वे सबकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। शेष रह जाती हैं तो केवल उनके साथ बिताए हुए एक एक क्षण की मधुर मधुर यादें। द्वारका पहुंचने पर भगवान राजोचित स्वागत उनका होता है। पूरी द्वारका नगरी आनंद सागर में डूब गई। प्रवासी भगवान के दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने देवी की सहित सभी माताओं को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा लेकर उन महलों में गए जहां 16,000 रानियां निवास कर रही थी। देखिए, यह हमें भागवत सिखाता है। भगवान आए तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरण वंदन किया, उनसे मिले। उसके बाद उनसे आज्ञा लेके अपनी रानियों के पास गए। ये जरा सोचिए, विचार कीजिए इन बातों पे जो हमें ये भागवत शिक्षा दे रही है
भगवान अनेक रूप धारण कर एक साथ सभी रानियों के कक्ष में प्रवेश हुए। दीर्घ अंतराल के बाद भगवान का सानिध्य पाकर सभी रानियां आनंदित हुई। वहां तक प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। 12वें अध्याय में पारिषद के जन्म की कथा। उत्तरा ने बालक को जन्म दिया। यही बालक आगे चलकर महान धर्मनिष्ठ राजा पारिषद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और 13वें अध्याय में विदुर जी के उपदेश, धृतराष्ट्र एवं गांधारी के वन में जाने का वृत्तांत कहा। विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। धर्मराज युधिष्ठिर एवं धृतराष्ट्र सहित सभी को बड़ी प्रसन्नता होती है। विदुर का बहुत आदर सत्कार होता है। भोजन एवं विश्राम के बाद जब विदुर सुखपूर्वक आसन पर बैठे, तब युधिष्ठिर ने विदुर जी से उनकी तीर्थ यात्रा का वृत्तांत पूछा और कहा है, आप द्वारका भी गए होंगे, हमें वहां के हमारे भाई बंधु यादव लोगों एवं भगवान कृष्ण का कुशल समाचार सुनाइए। विदुर जी ने तीर्थों एवं यदुवंशियों के बारे में सब कुछ बता दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही, क्योंकि वे पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए वह अप्रिय घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। काल की गति को जानकर महात्मा विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र से कहा, अब सबके सिर पर काल मड़नाने लगा है, जिसके टालने का कोई उपाय नहीं है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, पुत्र सभी मारे गए हैं। आप उपलब्ध हो गए हैं, पराए घर में पड़े हुए हैं, जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा। भरी सभा में जिनकी बबाहिता पत्नी को अपमानित किया, द्रौपदी का चीर खींचा गया, जिनकी भूमि और धन छीन लिया, अब उन्हीं के घर का अन्न खा रहे हो। विविध प्रकार के सुस्वाद व्यंजनों के उपभोग भोग विलास में आप सब कुछ भूल गए। आपके अज्ञान की तो हद हो गई। अब आप ममता का बंधन छोड़ दीजिए और कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले आइए। विदुर की बातों से अंधे धृतराष्ट्र के नेत्र खुल गए एवं वे गांधारी के साथ में विदुर का अनुगमन करते हुए घर से निकल पड़े। जब युधिष्ठिर को सभी लोगों को ये मालूम हुआ कि धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर चले गए हैं, तो सबको भारी दुख हुआ। वे अनेक प्रकार से शोक कर ही रहे थे। कितने में नारद जी वहां आ पहुंचे। नारद जी युधिष्ठिर सहित सभी को समझाते हुए कहते हैं, मां कंचन सुचो राजन, यदि शोभर वंश जगत। धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के अधीन है। सारे लोग और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। फिर नारद जी ने कहा, जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना और बिछुड़ना होता है। नारद जी ने बताया कि गंगा जी की सप्त धाराओं वाले स्थल पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। सारी ममता को छोड़ शांत चित्त से वे वहां निवास कर रहे हैं। आज से 5वें दिन वे अपने शरीर को परित्याग कर देंगे और जलकर भस्म हो जाएंगे। साध्वी गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। विदुर वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। यह कहकर नारद जी स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी के उपदेशों का हृदय में धारण कर शोक को त्याग दिया।
यहीं पर प्रथम स्कंद जो 13वां अध्याय पूर्ण होता है। प्रस्तुत वृत्तांत यह संकेत देता है कि मनुष्य को विशेष रूप से जीवन के अंतिम कालखंड में परिवार के मोह ममता आसक्ति को पूर्णतः त्याग देना चाहिए। यथासंभव किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अथवा घर पर रहते हुए ही भगवत भजन करते हुए शरीर का त्याग करना चाहिए। संसार की माया में फंसे हुए व्यक्ति को केवल संत या सदग्रंथ ही कल्याण का मार्ग बता सकते हैं। इसलिए मनुष्य को संत सदग्रंथ की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वे ही जीव एवं जगत का सही रहस्य जानते हैं और कल्याण का मार्ग बता सकते हैं। स्वजनों से मिलने एवं भगवान कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीतने पर अर्जुन वहां से नहीं आए तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई। उन्हें भयंकर अपशकुन दिखने लगे। काल की गति बदल गई, ऋतु चक्र गड़बड़ा गया। युधिष्ठिर ने देखा कि लोग बड़े क्रोधी, लोभी, आत्मपरायण हो गए। वे अपने ही जीवन निर्वाह के लिए पापपूर्ण व्यवहार करने लगे। मनुष्यों का व्यवहार छल कपटपूर्ण हो गया। माता पिता, पति पत्नी, भाइयों में ग्रह कलह कलेश रहने लगा। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भाई लगता है कि पृथ्वी पर अधर्म पैर पसारने लगा है। कहीं देवर्षि नारद जी द्वारा बताया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें कि भगवान लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। भयंकर उत्पातों को देखकर युधिष्ठिर मन बड़े चिंतित हो रहे थे कि उसी समय द्वारका से लौटकर अर्जुन वहां आ पहुंचे। उनका मुंह उदास था, शरीर क्रांतिहीन हो रहा था तथा आंखों से आंसू बह रहे थे। वे आकर युधिष्ठिर के चरणों में आ गिरे। अर्जुन की यह स्थिति देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, भगवान श्री कृष्ण सुखपूर्वक तो हैं? हमारे सभी स्वजन द्वारका में कुशल तो हैं? युधिष्ठिर ने ऐसे अनेक प्रश्न अर्जुन से पूछे। अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं, मुझे तो श्री कृष्ण ने ठग लिया। उन्होंने मेरा त्याग कर दिया, मैं तो लुट गया। क्यों, क्या हुआ? बोले, जिन प्रभु के आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में मैंने मृतस्य वेद किया, द्रौपदी को प्राप्त किया था, जिन्होंने लाक्षागृह में हमें बचाया, जिन्होंने मेरी सारथी बनकर हमें युद्ध में विजय दिलाई, जिनके बल से मैं सासरी स्वर्ग जाकर दिव्यास्त्र लाया, और मैं कहां तक उनकी कृपा के उपकार गिनाऊं, जिनकी कृपा से आज तक जीवन में मैं कभी पराजित नहीं हुआ। आज उनके मेरे साथ न रहने से मेरी पूरी तरह निर्बल, असहाय, श्रीहीन एवं क्रांतिहीन हो गया हूं। आज द्वारका से मैं लौट रहा था तो लोगों ने मुझे लूट लिया, जबकि वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण हैं, वे ही रथ है, वे ही घोड़े हैं, और वही मैं रथी अर्जुन हूं जिसके सामने बड़े बड़े राजा सिर झुकाया करते थे। किंतु आज कृष्ण के बिना एक ही क्षण में उसी प्रकार सारहीन हो गए जैसे भस्म में डाली हुई आवती कपट भरी सेवा ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है। महाराज, मुझे लगता है कि मुझ में जो शक्ति थी वह मेरी नहीं थी, वह शक्ति तो द्वारकाधीश की ही थी, और उनके जाने से वह शक्ति चली गई। अर्जुन बहुत दुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण के उपकारों को याद कर करके रोने लगे और भगवान के चरणों में आज की कथा को यही विश्राम करते हैं। फिर कथा को श्रवण करेंगे।
बोलिए भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,